हिंद की नई शक्ति है। ये वॉरशिप हिंदुस्तान की अजय ताकत के नए प्रतीक है। भारतीय नौसेना हिंद महासागर और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपनी समुद्री ताकत को और मजबूत करने जा रही है। प्रोजेक्ट 17A के तहत बने अत्याधुनिक युद्धपोत अब नौसेना का हिस्सा बन रहे हैं। भारतीय नौसेना के बेड़े में 2 नए स्वदेशी स्टील्थ वॉरशिप INS उदयगिरी और INS हिमगिरी के शामिल होने के बाद भारत की ताकत और बढ़ जाएगी। ये दोनों नीलगिरी क्लास फ्रिगेट भारत की शिप बिल्डिंग क्षमता का प्रमाण है और नौसेना की रणनीतिक ताकत को नई ऊंचाई देने जा रही हैं। प्रोजेक्ट 17A के तहत करीब 7 फ्रिगेट्स बनाए जा रहे हैं जो कि नीलगिरी क्लास के फ्रिगेट्स हैं, अत्याधुनिक फ्रिगेट्स हैं। और हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं INS उदयगिरी पर हम मौजूद हैं। INS उदयगिरी, INS हिमगिरी भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हो रहे हैं और प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाए जा रहे ये 7 जहाजों में से 4 मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड और मुंबई में और 3 गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर लिमिटेड कोलकाता में तैयार किए गए हैं। नीलगिरी नौसेना के बेड़े में 2025 में ही जनवरी में शामिल हुआ और INS उदयगिरी और INS हिमगिरी जो हैं वो भारतीय नौसेना के बेड़े में आज शामिल हो रहे हैं। INS विंध्यगिरी जो है अगस्त 2023 में लॉन्च किया गया था। इसके अलावा INS महेंद्रगिरी भी जो है सितंबर 2023 में लॉन्च हुआ था और INS तारागिरी 2022 में लॉन्च हुआ था और इसके अलावा INS दूनागिरी। तो इस तरीके से 7 इस तरीके की ये जो फ्रिगेट्स हैं ये अत्याधुनिक फ्रिगेट्स हैं। इन दोनों युद्धपोतों को स्टील तकनीक, मॉड्यूलर डिजाइन, ऑटोमेशन और एंटी सबमरीन वॉरफेयर सिस्टम जैसी अत्याधुनिक तकनीकों से लैस किया गया है। 6,670 टन वजनी ये वॉरशिप दुश्मन के रडार से ओझल रहकर उस पर सटीक वार कर सकते हैं। माना जा रहा है कि ये दोनों एडवांस फ्रंटलाइन फ्रिगेट्स भारतीय नेवी के लिए बेहद अहम साबित होंगे। खास बात ये है कि उदयगिरी वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो द्वारा डिजाइन किया गया 100वां शिप है जो भारत की आत्मनिर्भर शिप बिल्डिंग ताकत को दिखाता है। दोनों वॉरशिप में स्टील तकनीक से दुश्मन के रडार को चकमा देने की क्षमता है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से लैस इसमें MF स्टार सर्विलांस रडार और बराक 8 मिसाइल सिस्टम है। इसमें अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम। उदयगिरी का निर्माण मुंबई के MDL शिपयार्ड में और हिमगिरी का निर्माण कोलकाता के GRSE शिपयार्ड में हुआ है। दोनों वॉरशिप में मलक्का स्ट्रेट, गल्फ ऑफ एडेन और मोजाम्बिक चैनल जैसे अहम सी रूट्स पर नौसेना की पकड़ और मजबूत होगी। अब बात करते हैं इन वॉरशिप्स की असली ताकत की। इसमें स्टील टेक्नोलॉजी, मिसाइल, रॉकेट और हेलीकॉप्टर सिस्टम इस तरीके से लगाए गए हैं कि ये दुश्मन को बेहद घातक तरीके से वार करेंगे। इसमें इस तरीके के रडार सिस्टम लगाए गए हैं कि ये दुश्मन के वॉरशिप और उसकी सबमरीन को बड़ी ही आसानी से ढूंढ सकते हैं। इसमें बराक मिसाइलें और ब्रह्मोस मिसाइलें भी लगाई गई हैं और यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं हिमगिरी और उदयगिरी को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि दुश्मन रडार पर इन्हें पकड़ ना पाए और अगर दुश्मन कोशिश भी करे तो जवाब इतना कड़ा होगा कि याद रखते रखते थक जाएगा। तो यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं इसकी घातक क्षमताएं। इस फ्रिगेट्स को स्टील्थ तकनीक से तैयार किया गया है जिससे ये दुश्मन के रडार से लगभग अदृश्य रहते हैं। इन दोनों वॉरशिप के भारतीय नेवी के बेड़े में शामिल होने से पेट्रोलिंग नेटवर्क अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, पश्चिमी प्रशांत महासागर और अफ्रीकी तट तक फैलेगा। ये युद्धपोत दुश्मन की हर चाल को नाकाम करेंगे और भारतीय नौसेना की ब्लू वाटर कैपेबिलिटी को और मजबूत करेंगे। हिंदू प्रशांत क्षेत्र में भारत के दबदबे को स्थापित करेंगे। इन वॉरशिप के इंडियन नेवी में शामिल होने से भारत की समुद्री सुरक्षा और स्ट्रैटेजिक डिटरेंस क्षमता मजबूत होगी। हिंद महासागर की सबसे व्यस्त सी रूट पर सुरक्षा बढ़ेगी। समुद्री लुटेरों और दुश्मन की गतिविधियों पर कड़ा प्रहार संभव होगा। आत्मनिर्भर भारत मिशन और इंडिजीनस शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा। हिंद महासागर क्षेत्र की बदलती भू राजनीतिक परिस्थितियों ने भारतीय नौसेना में इन नए महायोद्धाओं को अहम बना दिया है। INS उदयगिरी और INS हिमगिरी नौसेना की रणनीतिक संपत्ति है जो भारत को समुद्र में रूल बेस्ड ऑर्डर बनाए रखने की ताकत देंगे।
INS उदयगिरी और INS हिमगिरी सिर्फ युद्धपोत नहीं बल्कि भारत की बढ़ती समुद्री ताकत और आत्मनिर्भरता की प्रतीक है। इनकी तैनाती से भारतीय नौसेना हिंद महासागर ही नहीं बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में एक मजबूत और निर्णायक शक्ति के रूप में उभरेगी। TV9 भारतवर्ष के लिए अंजू निर्वाण की रिपोर्ट।